राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। सर ये बता दे, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 CPMT एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी TU BTech एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी अखिलेश यादव आंदोलन करने चले। सर राज्यों में भी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, इनको अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी। सर ये बता दे, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, सर ये बता दे, अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। सर राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। और यही नहीं, जिन्होंने 50-60 साल सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा? नहीं, इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे। नहीं, हम इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे, स्पीकर साहब के पास जाएंगे। सर कभी मैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कभी अखिलेश जी को देखता हूं और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण है ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड जरूर बताऊंगा कि इनके समय कितने कितने लीकेज हुई और क्या क्या हुआ। एंटी कॉपिंग एक्ट को क्या समाजवादी पार्टी ने खत्म किया था कि नहीं किया था? आनंद भदौरिया जी, किया था नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था। हाँ, आप बोले किया था, आप बोले किया था। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऑनरेबल चेयरमैन सर, सर सच थोड़ा कड़वा होता, थोड़ा ज्यादा जोर से लगा समाजवादी पार्टी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, 2012 में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर लीक किसने किया? इनकी सरकार में, सपा में। 2014 CPMT एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में।
2015 यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2015 यूपी टीयू बीटेक एग्जाम पेपर लीक किसकी सरकार में हुआ? सपा में। 2016 उत्तर प्रदेश एसएससी सीपीओ एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। 2016 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम पेपर लीक किस में हुआ? सपा में। सर, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था, हर लीक के पीछे सपाई माइंड था। यूपी को नकल प्रदेश और पेपर लीक प्रदेश इनकी सरकार ने बना दिया था, समाजवादी पार्टी ने। सर, यही नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर अनिल यादव। क्या हो गया सर? आनंद भदौरिया जी पूछ रहे क्या हो गया? क्या बताते? सर, अब देश को बताना पड़ेगा क्या हो गया। सर, ये हो गया कि उस आयोग में, लोक सेवा आयोग में भर्ती के लिए कम, विवादों के लिए ज्यादा जाना गया, ये हो गया। खराब आंसर्स को आपने ठीक मान लिया, ये हो गया। जो लायक नहीं थे आपने उनको लायक बना दिया, ये हो गया। और लोक सेवा चयन आयोग वो यादव आयोग बना दिया गया, यादव आयोग बना दिया गया। ये गेट के बाहर लग गया सर, यादव आयोग हो गया सर। सर, अब तो एसडीएम और बाकी सब जो ऐसे चुने गए। सर, ये क्या तरीका सर? सर, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। बोलने नहीं, उनको बोलने दो सर। देखिए, एक मिनट रुकिए। यस सर, सवाल ये है, इन्होंने प्रतिभाशाली युवाओं की चिंता नहीं की। जाति विशेष को होने के ऊपर उनके ऊपर एक ऐसा धब्बा लगा। सर, आज ये युवाओं की बात करते हैं, वह जाति के ऊपर बांटने का काम करते हैं। ये ईमानदार होनहार छात्रों के साथ न्याय नहीं करते रहे, उनका हक छीनने का काम अखिलेश यादव और इनकी सरकार ने किया सर। सत्ता का दुरुपयोग किया गया और सर कोर्ट ने उस चेयरमैन डॉक्टर अनिल यादव को हटाया कि नहीं हटाया? समाजवादी पार्टी इसका जवाब दे सर। हटाया गया सर उनको? आज युवाओं के हित की बात करते तब युवाओं के हित कहाँ थे तब युवाओं के हित सर? क्या ये वापस आने की बात करेंगे तो फिर नकल करवाएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर लोक आयोग को एक जाति का आयोग बना कर देंगे सर? ऐसा कैसे चलेगा सर? सर, ये तरीका गलत। देखिए सर, एक सेकेंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। आप वापस जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, आप जाइए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात बता रहा हूँ। वापस जाइए, आप वापस जाइए, मैं बोल रहा हूँ। मैं आप चलिए, आपने अपनी सीट पे चलिए, मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। अब अपनी जगह पे चाहिए, अपने जगह पे जाइए। एक सेकेंड। देखिए, एक सेकेंड निखिलेश जी। नहीं, जो उन्होंने कोट किया है उसका ऑथेंटिफिकेशन पूछेंगे या रिकॉर्ड देखेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप बैठिएगा प्लीज, आप बताइए। नहीं, जो मेरा रूलिंग हो गया है। मेरा रूलिंग हो गया है। नहीं, आप जो ऑब्जेक्शन रेज किए हैं उसका रूलिंग हो गया। आप बैठिएगा प्लीज, बैठिएगा, आप बैठिएगा। निखिलेश 300 बताइए सर कि स्पीकर ने जिस वक्ता को बोलने की इजाजत दी है वही वक्ता बोलेगा, कोई दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई यदि दूसरा डिस्टर्ब करेगा तो यह हाउस के नियम के खिलाफ। ये हाउस का नियम जो है सबों ने बनाया है सर, और समाजवादी पार्टी उसको तोड़ रही है सर। वो केवल ऑथेंटिकेट करने के लिए कह सकती है, एंड ही इज रेडी टू ऑथेंटिकेट। नहीं, आनंद भदौरिया जी, देखिए आनंद भदौरिया जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी मैंने रूलिंग दे चुका हूँ कि वो ऑथेंटिफिकेट करेंगे। ऑथेंटिफिकेट करने के बाद यानी तो हम रिकॉर्ड वेरीफाई करेंगे। अगर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस करना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है क्या? आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर रहे क्या?
रूल नंबर नहीं होगा सर, नहीं है ना, नहीं है तो मैंने जवाब दे दिया। रूल नंबर बताओ, रूल नंबर बताओ, रूल नंबर बताओ। नहीं है तो ठीक है। अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए, अनुराग ठाकुर जी आप बोलिए। नहीं, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं होगा। माननीय सभापति जी, ये समाजवादी पार्टी है ना, वहां पे रूल मानते थे ना यहाँ रूल बनाते हैं। ये रूल तोड़ने वालों में से बना। सर मैं आप बोलिएगा प्लीज। माननीय सर, संजय बोलने दीजिए ना, मेरा सारा टाइम जा रहा है मेरा। सर अभी तो जी आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। सर 4 मौके ऐसे हैं जब आयोग को अपने फैसले बदलने पड़े। सर आयोग की ओर से गलत को सही उत्तर मान लिया गया। सर ऐसे ऐसे आरोप हैं। यही नहीं सर, सेवा आयोग ने 2012 की सारी कॉपियां जला दी सर, सारी कॉपियां जला दी। ये वेणुगोपाल जी कह रहे थे आरटीआई, अरे सपा से पूछिए आरटीआई कहाँ गई थी, सारी कॉपियां जला दी गई थी वहां पर। और यही नहीं सर, फाइनल रिजल्ट आने पर भी विवादों में रहे। आयोग को जाति विशेष आयोग बना दिया गया, ऐसे आरोप लगे। सर ये लाठियों की बात करते हैं। सर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर जितने युवा गए थे, सिर फटे, टांगे टूटी, मुकदमे किए गए। आज मैं पूछता हूं कहां पर है वो? इन्हीं की सरकार ने लाठियां चलाई थी सर। सर इनकी हालत तो वो है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 पेपर लीक करवा के राहुल गांधी, अखिलेश यादव आंदोलन करने चले सर। सर जिन्होंने गुलशन को उजाड़ा, वह गुलशन में बाहर लाने की दुहाई दे रहे हैं। ऐसी आपकी हालत है, कौन आप पे विश्वास करेगा?